शोएब सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन आपने इस प्रोग्राम की कार्रवाई को शुरुआत दी। देखिए, बातों की आवाज़ आ रही है सर। यहाँ पर मुजीब खान साहब का तारुफ हो चुका है, डॉक्टर अब्दुल मोइन सिद्दीकी साहब का तारुफ हो चुका है। मैं आप बच्चों आपको बताता चलूँ कि ये जो ड्रामा वर्कशॉप है ये इसलिए है कि गुज़िश्ता साल जो ड्रामेज हुए थे और मुजीब खान साहब ने उनको ऑब्ज़र्व किया था, तकरीबन सुबह 9 बजे से शाम 8 या 9 बजे तक वो चले थे। उस वक्त ये इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ था कि वो असातिज़ा जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या ड्रामे की डायरेक्शन दे रहे हैं, उनको कुछ तरबियत की ज़रूरत है। और सदर मोहतरम जनाब अब्दुल मोइन सिद्दीकी साहब ने उस वक्त ही ऐलान किया था कि आइंदा साल ड्रामा कंपटीशन से पहले हम ड्रामा वर्कशॉप रखेंगे। और बस आज वो वर्कशॉप रखा गया है। हम ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं तकरीबन दिसंबर से, ये तमाम प्रोग्राम जश्न नूरुल हसनैन का हिस्सा है। इसके लिए ज़ोरदार तालियां। दूसरी बात ये है कि जनाब नूरुल हसनैन साहब ने अपना जो सफ़र शुरू किया था वो बतौर ड्रामा आर्टिस्ट ही शुरू किया था। इसके लिए भी तालियां बजाइए आप लोग। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं नूरुल हसनैन साहब का शागिर्द ख़ास हूँ। फ़ख्र है मुझे इस बात का। एक और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए दीवानापन चाहिए, एक जुनून की कैफियत चाहिए। 1988 में 88 में 4 ड्रामों की रिकॉर्डिंग थी ऑल इंडिया रेडियो पर। और औरंगाबाद में, नहीं 1986 की बात है, औरंगाबाद में लगा था कर्फ्यू। और जब मैं उस कर्फ्यू को तोड़ते हुए रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचा तो नूरुल हसनैन साहब मुझ पर इतना गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि अब ये तो ऑल इंडिया रेडियो के एम्प्लॉय थे, ये तो पुलिस की सिक्योरिटी में सुबह चले गए, है ना। नूर ऐसी होता ना, पुलिस की सिक्योरिटी में, पुलिस की गाड़ी में ये चले गए। लेकिन मैं पहुंचा था 1986 में। तो हुआ ये था कि सबने ये प्रोग्राम जो है बुध के दिन जो है तो वो रिले होना था, और ये शायद पीर के दिन की बात है। तो ये समझे कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, फ़ोन भी नहीं थे उस वक्त। तो खालिद सैफुद्दीन का किरदार सदाकारी नूरुल हसनैन कर चुके थे, और नूरुल हसनैन तो बहुत बड़े फनकार हैं। उन्होंने उसको कैंसिल किया, फिर उस प्रोग्राम को मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड किया। और ऑल इंडिया रेडियो के जितने भी लोग थे सब शशदर थे कि ये आदमी कर्फ्यू में कैसा पहुंचा। जब तक ये दीवानापन नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसा कि डॉक्टर मोइज साहब का जिक्र हुआ अभी, इंटर यूनिवर्सिटी ड्रामा कंपटीशन में मराठी ड्रामे में गोल्ड मेडल जीतना एक बहुत बड़ा काम है। मैंने कहा कि ये शोएब को कि इन चीज़ों को आप अपने इंट्रोडक्शन में लाइए। आप लोग हमको देख रहे हैं सफ़ेद दाढ़ियाँ, बूढ़े गले में, तुम्हारे बुढ़े हमारे पीछे पड़ गए, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम। नहीं बेटे, ये हमारा शौक़ है, ये हमारा रूहानी शौक़ है। जैसा कि यहाँ बैठे हैं। अब और एक बात बताऊँ, पठान साहब, ही इज़ अ वेरी गुड स्क्रिप्ट राइटर, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट होती है कानूनी स्क्रिप्ट।
और वसील साहब के बारे में एक बात बताऊं कि 1985 में एक हमने ड्रामा स्टेज किया था, अमर कला, औरंगाबाद का एक मुनफरिद ड्रामा था वो, जिसके अंदर पहली बार स्टेज पर एक्टिंग के साथ साथ स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया था और वो कंसेप्ट वसील का था। और आपको और एक बात बता दूंगा, वसील साहब एक बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट है, ये बात किसी को मालूम नहीं, फैक्ट है, वसील में गलत बोलूं, मेकअप। और ये फन को उन्होंने सीखा था अचलेलकर, जो आजकल फिल्मों में वो करे। अचलेलकर सर गुजराती स्कूल में टीचर थे, ड्रामा आर्टिस्ट थे, उनसे सीखा था ये। और दो फनकार हमारे दरमियान ऐसे हैं जिनको मैं सलाम पेश करना चाहता हूं। और सर दो कुर्सियां ऊपर रखी और दोनों को बड़े अदब और एहतराम के साथ बुलाना चाहता हूं। एक तो है इस्मत मिस, जिन्होंने औरंगाबाद में ड्रामे में शायद पहली बार किसी लड़की ने काम किया था। ये बात है 1984 की, हम सब आगे पीछे के साथ हैं। और ड्रामा था कंजूस, जिसमें इन्होंने लीड रोल किया था। इस्मत मिस के लिए जोरदार ताली। इस्मत मिस के साथ जिन लोगों ने काम किया था उसमें तस्लीम भाई को तो इस्मत बाजी आप 20 साल पहले रवाना कर चुकी, चले गए हो। अल्लाह उनकी रूह को क्या बोलेंगे डॉक्टर साहब, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे और गरीब की रहमत करे। और मुनव्वर भाई तो इतने गल गए, मुनव्वर रजवी साहब, इस्मत मिस अभी भी। और इस्मत मिस आप जो ड्रामा डायरेक्ट कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा उसकी झलक देखी, दिल वाकवा हो गया। चलिए, और एक शख्सियत है, उनका नाम है I.M. फारूकी, यानी मैं फारूकी हूँ, डॉक्टर अस्करी। उनके लिए कुर्सियाँ रखिए। ये इन लोगों ने, और ये प्रोग्राम्स जो है ना बेटे, ये अपने फैमिली प्रोग्राम है। इसका मकसद ये है कि एंकरिंग का फन लोग सीखें। जैसा नूरुल हसनैन साहब ने हमारी बहुत मदद की, हमने यानी मैंने जिन लोगों को तैयार करने में छोटा सा किरदार अदा किया, उसमें जो नाम आते हैं, शहजाद सर खड़े रहिए और शहजाद सर के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। यानी कि ये जनरेशन नूरुल हसनैन, खालिद सैफुद्दीन, शहजाद और शरफुद्दीन आप देखा। और फिर खान जमील सर आप भी खड़े हो जाइए। और शोएब के लिए जोरदार तालियां बजाइए। सलाम करना पड़ता, झुक बेगम भी है, बेगम को करो सलाम। अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारे अब्बा रोज करते। और अब एक शख्स का तारुफ रह गया है, न वो स्टेज पे काम करता है, न स्क्रिप्ट लिखता है, न मेकअप करता है। ऐसे दो लोग हैं, लेकिन जिनकी मौजूदगी के बगैर कम से कम मैं दुनिया का कोई काम नहीं कर सकता। नहीं, वो है रज़ियुद्दीन शकील। और KM चिश्ती साहब के लिए जोरदार। हम इनके बगैर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन KM चिश्ती हमारे बगैर बहुत सारे काम कर लेते हैं। अब यहाँ हॉल में जो खुशबू महकी भी है ना, वो इम्प्रेस करने के लिए पूरी अतर की शीशी उठा के आए। और मेरे मैसेज का उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, उनको पता था। मैंने उनको बताया कि कल पठान साहब इतने बिजी थे, इतने एक मसला है उसमें मैं तो कम था, पठान साहब इतने बिजी थे, लेकिन उसके बावजूद पठान साहब ने उस मैसेज को रिस्पॉन्ड किया और कहा कि यस मैं आ रहा हूँ।
और साहब भूल गए। अच्छा, बोले नहीं वो फ़ोन नहीं चल रहा था, लेकिन दूसरी पोस्ट तो कर रहे थे बराबर, फ़ोन नहीं चल रहा था। तो मेरे मैसेज के बाद 4 पोस्ट है सर आपके। खैर कोई बात नहीं, अतर की शीशी मिल गई, हम बांट लेंगे आपस में। तो हजरात यहाँ तक तो हम पहुँचे हैं। मैं जो हिंदी में कहते हैं ना सत्कार मूर्ति, जिनका जश्न मनाया जा रहा है, नूरुल हसनैन साहब, मैं डॉक्टर अब्दुल मोइन सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे मेहमान, यानी कि जश्न उनका है, दूल्हे वो हैं, है ना। तो पहले नूरुल हसनैन साहब का वो इस्तकबाल करें ज़ोरदार तालियों की गूंज में। ये नूरुल हसनैन साहब बता रहे थे बैतबाजी के प्रोग्राम का जिस दिन फाइनल था कि यार कितने फूल पहनाओगे, तो अभी ये तीसरा है। ये जश्न होने तक 11 बार इस्तकबाल होगा उनका कमोबेश। और अब इस प्रोग्राम के खाजी और हमारे मेहमान मुजीब खान साहब, एक प्रोग्राम आता था बॉडी लैंग्वेज, वो इतना मशहूर प्रोग्राम था टीवी पर, जिन लोगों ने देखा होगा। 2 प्रेडिक्शंस किए थे उन्होंने बॉडी लैंग्वेज, यानी कि वो प्रोग्राम कैसा होता था कि किसी फंक्शन में किसी एक आदमी को कैप्चर किया जाता था, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या कोई भी हो या बड़ा लीडर हो, और उस प्रोग्राम में उसका जो एटीट्यूड रहता था उसकी क्लिपिंग्स बता के उसकी बॉडी लैंग्वेज को मुजीब खान साहब डिस्क्राइब करते थे, बहुत मशहूर। तो मुजीब भाई, आप उस वक्त जब हमने सुना था तो हमको शौक हुआ था, लेकिन वो आपका प्रेडिक्शन बहुत सही निकला। सलमान खान को कौन पहचानता, कितने बच्चे पहचानते सलमान खान? हाँ, सलमान खान का भाई है अरबाज खान। 4 साल हो गए सर उसको प्रेडिक्शन। 4 years बिफोर एक प्रोग्राम में उसको कैप्चर करके उसके ऊपर जो डिस्क्राइब किए थे, उस वक्त मुजीब खान साहब ने बोले थे कि मलाइका अरोरा और अरबाज खान का डाइवर्स होगा। तो सलमान खान के वालिद सलीम खान साहब ने फ़ोन करके कहा कि ऐसी ये क्या बात कर रहे हैं, और वो हुआ। और अमिताभ बच्चन, बहुत प्रेडिक्शंस। बॉडी लैंग्वेज एक मशहूर प्रोग्राम था, और बेटा 311 ड्रामास को डायरेक्ट करना, उसको प्रेजेंट करना। और आप देखेंगे कि जश्न नूरुल हसनैन का जिस दिन वैलिडेक्टिव प्रोग्राम है, उस दिन नूरुल हसनैन का एक बहुत मशहूर ड्रामा है जो नूरुल हसनैन साहब ने उनको, मुझे, और सर वो हीरोइन कौन थी साहब अपने सर? हाँ, सुजाता कांगो, मयूरी कांगो एक हीरोइन थी, उसकी अम्मा हमारे साथ काम करती थी। मयूरी बच्ची थी, हमारे गोद में खेली हुई है मयूरी कांगो। तो खैर वो सुजाता मैम को फिल्मों का नाद लग गया, वो उधर चले गई, वो ड्रामा हो नहीं सका। अब वो ड्रामा 30-35 सालों के बाद मुजीब खान साहब का ग्रुप खेलने वाला है विद ऑल टीवी आर्टिस्ट। और एक बात बता दो, जितने भी टीवी औरतें तो बहुत देखती होंगी, आज जितने भी फनकार हैं टीवी में, 30% फनकारों को मुजीब खान साहब ने तैयार किया। यह ऐसी शख्सियत है। तो मैं सदर मोहतरम और हमारे ट्रस्टी जनाब महबूब खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि मुजीब खान साहब का इस्तकबाल करें। और तालियां बेटा बहुत कम है ये। अब मैं शेख रईस सर, नैयर सर कहाँ है? नैयर सर बेटे आप विद फैमिली आए हैं ना? हाँ, तो बेटा इधर आके सामने आके बैठो बेटे, उधर आ जाओ। हाँ, अब एक साहब का यहाँ पर नाम, वो लेट आए, सलाहुद्दीन सिद्दीकी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। बेहतरीन निजामत का फन
नैयर सर और रईस सर, जुबैर सर से मैं गुजारिश करता हूँ कि नूरुल हसनैन साहब का और मुजीब भाई का तो इस्तकबाल हो गया है, हमारे दिगर मेहमानों का वो इस्तकबाल करें। वसील सर, पठान सर, शकील सर, इस्मत बाजी और डॉक्टर अस्करी साहब, पठान साहब। अब आप लोग नैयर सर वही ठहरे आप, और वो कश्ती भी वही रखें। अब मैं अस्करी सर से गुजारिश करता हूं कि वो नैयर सर का इस्तेमाल करें। नहीं, जो फूल आपके पास थे उसी से इस्तेमाल करें। इस्मत बाजी आप भी करें। ये क्या है बेटा, वसाइल बहुत कम है, फूल भी कम है, ये भी फूल नीचे जाएंगे। चलिए शुक्रिया, ये मजाक का पहलू था। अब मैं इन्हीं हजरात से गुजारिश करता हूं कि वो शरफुद्दीन सर, केएम चिश्ती सर, शहजाद सर सबका इस्तेमाल करें। दो मेहमानों में एक फूल भी चलेगा, और खालिद भाई का ज़रूर करें, क्योंकि खालिद भाई देखिए आपके तकरीबन मैक्सिमम प्रोग्राम्स यूट्यूब पर आ चुके हैं। हाँ, किसने देखा? ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मेहमानान से गुजारिश करता हूं कि वो नीचे असलम शेख साहब, ड्रामा डिपार्टमेंट, डॉक्टर बामू। बेटे असलम शेख सर का कीजिए इस्तकबाल। हो गया ना? अच्छा, और एक बार करते हैं सर? नहीं, ठीक है। ड्रामा डिपार्टमेंट डॉक्टर मराठवाड़ा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। और एक साहब जो हैं वो खरामा किसको बोलते हैं? आपने शेर पढ़े ना, देखो वो आ रहे खरामा। सलीम सर सामने आइए। सलीम सर का इस्तेमाल किया जाए। आइए सलीम सर, अभी आप पे कोई बर्डन नहीं है, आइए जी। अब मेहमान नीचे आएंगे और मैं इस प्रोग्राम का आगाज, इस प्रोग्राम का ऐलान करना है डॉक्टर मोइज साहब को, डॉक्टर अब्दुल मोइज सिद्दीकी साहब।